उपासनी साई वाक्सुधा भाग दुसरा अध्याय क्रमांक 26 शके 1845 मिती माघ शुद्ध 5 शनिवार तारीख 9 फेब्रुवारी सन 1924। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरुवे नमः। अथ षोडशवाध्याय प्रारंभ। भगवान के अनेक अवतार होने का कारण। साक्षात शिवशंकर जो भगवान है, उन्होंने ही जोरतोस्त महाराज के रूप से अवतार लिया है। वही भगवान शिवशंकर का अभी एक बड़ा पुण्यकारक दिन 15-20 रोज में आने वाला है, जिसको महाशिवरात्र कहते हैं। जोरतोस्त के अवतार को हिंदू लोग भी मानते हैं। एक ही भगवान के और बहुत से अवतार ऐसे हैं। भगवान एक ही है पर उसके अवतार बहुत है। जैसा एक बड़ा साहूकार होता है, उसका हर जगह पे दुकान रहती है। जहाँ दुकान हो वो दूर मुल्क में भी क्या हो, पर हर वक्त दुकान में जिस मुल्क का जो रिवाज हो उसके रिवाज से साहूकारी करनी पड़ती है और व्यापार चलता है। किसी मुल्क के नकदी से व्यापार नहीं होता, बल्कि धान्य रूप से व्यापार होता है। और किस मुल्क से कैश में व्यवहार नहीं होता, उस जगह पे कुछ धान वान के रूप में व्यवहार होता है। किसी को एक मन गेहूँ देना, किसी को और हंगाम पे उसको 1.5 या 1.25 मन देना, ऐसा रिवाज होता है। और किसी मुल्क में दूसरे तरीके पर ब्याज वगैरह लेकर नकदी रुपया देकर व्यापार किया जाता है। साहूकार ये कई है, मगर मुल्क के रिवाज से व्यापार चलता है और आसामियों को अपने तरफ कर लेता है। वो सब लेन देन करने वाले अपने कर लेते हैं। वैसा भगवान एक ही है, मगर हर मुल्क के रिवाज के माफक धर्म का तरीका, मतलब मराठी में मांडनी कायम करके वहाँ के लोगों को अपने तरफ खींच लेता है और इस हेतु से उस मुल्क में माफक अवतार लेता है और उस मुल्क में माफक धर्म की मांडनी कायम करता है। जैसा उस साहूकार के और उस मुल्क में जो दुकान पर मुनिम वगैरह रहते हैं, उनका उस मुल्क के माफी की पहराव और व्यवहार, बर्ताव और बातचीत हो सकती है। उस माफक रहे तो ही उधर के लोगों के साथ व्यवहार हो सकता है। वो मुनिम मालक के माफक रहता है। वैसा ही खास भगवान जो है, वही और मुल्क में मुनिम के माफक वहाँ का पहराव बर्ताव लेकर अवतार लेता है और वहाँ के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। उसका नाम अवतार या पैगंबर बोला जाता है। और मुल्क में लोगों को जिस तरह का दुनिया का सुख मिलकर आखिर खास परमेश्वर की भी सुख मिले, इस वास्ते वो मुल्क के बर्ताव के अनुसार धर्म संस्था की मान्य करके रखना है। अलग अलग मुल्क के अलग अलग धर्म कायम करने का कारण ये है कि खास जो धर्म है उसका पैदा करने वाला पहला जो हुआ वो इधर के मुल्क में, जिसको आर्य भूमि दंडकारण्य बोलते हैं, वहाँ पैदा हुआ। इधर के मुल्क के भाग में जैसी अवस्था है, उस माफक पहले धर्म कायम करने वाले मानने कायम है, उसको आर्य धर्म कहा जाता है। और जिससे पहला कोई धर्म नहीं था, वही आर्य धर्म सबसे पहला और श्रेष्ठ माना गया है। इससे पहले और कोई स्थान पर यह धर्म की मांडी गई है। तो इतना दूर का विचार अभी अपने को काय को करना, क्यों ऐसे अनंत काल के पहले वो वक्त के अनुसार और पैगंबर और धर्म बहुत हो गए। इनका दूसरा विचारा करने का कुछ कारण दिखता नहीं। दंडकारण्य में धर्म कायम करने वाला पहले जो हो गया और उसने उसकी मांडनी लगाई, वही सब दुनिया के पैगंबर रूप से हुआ। और जैसा प्रदेश और जैसा मुल्क उस माफक की वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए वैसी धर्म की मांडनी लगा दी गई। ऐसी साहूकारी मुल्क के उदाहरण से ये बात तक कही गई है कि इस मुल्क से बहुत दूर जो प्रदेश है, हजारों कोस पर, उन प्रदेश में जो लोग हैं उनके गुणधर्म और है, वहाँ के पैदा हुए लोगों की रीत बात और है। इसलिए भगवान ने उस दूर प्रदेश के लोगों के लिए उस रिवाज के माफक अवतार लिया है और वह प्रदेश के अनुसार आर्य धर्म में फर्क करके वो मुल्क के धर्म कायम कर दिए। उस धर्म से वहाँ के लोग बराबर चले तो वो सब परमेश्वर रूप हो जाएंगे। दुनिया का चक्कर हर वक्त फिरता है, उसके साथ काल चक्र भी फिरता है। जिस मुल्क में जो हालात पहले थी, दुनिया के गुणधर्म जो पहले थे, वो
गति के माफक उस प्रदेश के गुणधर्म भी बदल जाते हैं। वो जब बदल गए और काल गति के गुणधर्म भी बदल गए तो प्रदेश के गुणधर्म भी उस माफक बदल गए। वहाँ जो आदमी की उत्पत्ति हो तो वो बदले हुए गुणधर्म के माफक उसके भी गुणधर्म बदल गए। जब मानव प्राणी के बदल हो गया तो पहले कायम किया हुआ धर्म से मांडने से चलना उनको मुश्किल हो गया। अव्वल के धर्म से वो बदले हुए प्रदेश पर पैदा हुए आदमी के लिए और तरह पर धर्म की मान्य करना पड़ती है। वो कौन करेगा? वो मनुष्य प्राणी थोड़ा कर सकता है। जिसके लिए मांडनी करना है वो खुद कैसा कर सकेगा? इसलिए पहले का जो पैगंबर है वही भगवान। फिर बहुत दिन के बाद अब अवस्था बदल गई है। उस बदली हुई अवस्था के माफक अवतार लेकर से पुरातन वैदिक धर्म से दूसरी मान्य करता है। उस माफक जो चले गए वो भी सदगति को जाएंगे। जैसा जैसा कालगति का फेरा होगा वैसा वैसा दुनिया में अवस्था बदल जाएगी। उस अनुसार मनुष्य प्राणी उत्पत्ति में फर्क होगा तो भगवान को तकलीफ उठाकर अवतार लेना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य दान तदात्मनं सुजाम्यहम्। भगवद गीता। धर्म से ग्लानि हो जाती है और अधर्म जोर करता है तो ऐसे हालत में संभवामी युगे युगे मैं खास प्रकट होता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ, पैगंबर होकर आता हूँ, ऐसा खुद भगवान कहते हैं। और अवतार लेकर मैं क्या करता हूँ तो परित्राणाय साधुनाय विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थम संभवामी युगे युगे। भगवान पैगंबर होकर जिस धर्म से सदगति होती है यानी परमेश्वर रूप होने का जो धर्म है उसकी कालगणना अनुसार कुछ बदल करके मानने करते हैं और अच्छे लोगों को जिस तौर पर भला हो उस तौर पर उनकी रक्षा करते हैं। और अधर्म से चलकर जो बिगड़ गए हैं जिनसे अच्छे लोगों की तकलीफ होती है, धर्म पर चलने के लिए उनको रुकावट होती है, उसका नाश करते हैं। इस कारण से अवतार लेकर युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। युगे युगे कृत त्रेता द्वापर कलयुग ये 4 युग हैं। इसलिए युग का अर्थ क्या है ये मैं पहले बताता हूँ। आने वाले काल का आरंभ और पिछले गए काल का आखिरी भाग, ऐसे दोनों को संधि या जोड़ कनेक्शन जो होता है उसका नाम युग। ऐसे 4 किस्म के प्रकार के युग होते हैं। हर एक युग का काल हजारों साल का होता है। युग की व्याख्या में और थोड़ा कहना बाकी है। युग की कैसी अवस्था होती है उसके लिए उदाहरण, सुबह से शाम तक एक अवस्था हो गई और शाम से दूसरे सुबह तक सूरज निकलने तक और एक अवस्था हो गई। ऐसे 2 अवस्था हो गए। मैंने अभी कहा कि 2 का जो जोड़ है उसका नाम युग या संधि। दिन भर अवस्था एक और रात भर एक, इन दोनों का जो संधि कनेक्शन उसको युग कहते हैं। दिन के अवस्था के उलट रात की अवस्था है। ये दोनों अवस्था में रात को या दिन को किसी एक को उल्टा और किसी एक को सीधा कहो। रात को सीधा कहो तो दिन को उल्टा और दिन को सीधा कहो तो रात को उल्टा। जैसे जिसके दिल में है वैसा उलट पालट हो। कोई लोग रात को दिन और दिन को रात कहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागतिर्संभवा यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 59। योगी लोग ऐसा कहते हैं कि जो दिन है वो दिन नहीं और रात है और रात को वो दिन कहते हैं। तात्पर्य, दिन को रात और रात को दिन कहना हर एक के दिल पर है। मूलारंभ में न उलट है न सुलट है, न दिन है न रात है, युग की नहीं और कुछ भी नहीं। आगे चलकर अपने अपनी ज़रूरत के माफक मानते हैं और उल्टा सुलट कायम करते हैं। फिर दिन और रात दोनों मिलाकर बीच में जो संधि है उसका साज या प्रभात कहते हैं। ये दोनों संधि उस मापक युग की अवस्था है। पहले उलट सुलट अवस्था होकर उन दोनों को संधि को युग कहा गया है। जैसे 12 घंटे दिन की और 12 घंटे रात की अवस्था तुम्हारे ख्याल में आती है, वैसे ही पहले मूलारंभ अवस्था जिसमें हजारों साल का काल शामिल हो जाता है। इसमें के बार अपने पैदा होके और मर जाने ऐसी काल की बड़ी बड़ी अवस्था जो है उसके 4 संधि कनेक्शन है। दुनिया के काल की माननी बराबर हो और कारोबार बराबर चले, इसलिए
बड़े से छोटे तक और छोटे से बड़े तक उलट सुलट दो अवस्था हो गई। उसमें दो छोटे छोटे का भी कनेक्शन होकर सांधा या जोड़ का पहर या पहर कहते हैं। दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर ऐसे छोटे छोटे संधि कनेक्शन युग होते। छोटे से लेकर बड़े तक युग की अवस्था पहले से ही है। हर एक छोटे छोटे में और भाग होते हैं, हर एक में ऐसे और युग है, और हर एक छोटे बड़े और छोटे से छोटे सांधे यानी कनेक्शन है। सब छोटे बड़े जितना कुछ सांधे या कनेक्शन है सब छोटे बड़े जितने कुछ सांधे या कनेक्शन है वो सब छोटे बड़े युग ही समझो। उनके गुणधर्म और है, और हर एक युग में उपभोग लेने वाला जो जीव है उसके गुणधर्म में और होते हैं। वो जीव भी अपनी असली अवस्था में नहीं रहता, वो सांधे में ही गुणधर्म का कनेक्शन स्वाधीन है। लेकिन उलट सुलट जो अवस्था है, चाहे वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हो, उनके जो संधि या कनेक्शन है उनके गुणधर्म से ही जीव को उत्पत्ति हो गई। जब उसमें उत्पत्ति हुई तो वो उसके स्वाधीन हो गया, वो स्वतंत्र नहीं रहा। जब वे उस सांधे के मतलब कनेक्शन के गुणधर्म के अनुसार बन जाता है, वो तो सांधे की अवस्था बदल जाती है, तो वो भी बदल जाता है। ऐसे युग या सांधे अव्वल से आखिर तक अनंत है, वैसे उसमें के जीव भी अनंत है। जैसी सांधे की अवस्था हो कि उस माफक उत्पत्ति से नाशदायक या उत्पत्ति के पहले या नाश के बाद वो जीव हर वक्त सांधे या कनेक्शन में रहता है, क्योंकि वही से पैदा होता है। वो तो कहा जाएगा वो मर गया यानी शरीर चला गया, मग जीव नहीं गया, क्योंकि वो सांधे की यानी जुग का गुणधर्म के स्वाधीन है। इसलिए उलट सुलट द्वैत का नाश हुए बिना जीव का नाश खास तौर पर नहीं हो सकता। शरीर चला गया लेकिन जीव उलट सुलट जो द्वैत उसके सांधे में गुणधर्म का कनेक्शन स्वाधीन रहा। उलट सुलट द्वैत और उसमें के सांधे कोई नज़र आते हैं और कोई नज़र आते हैं। जो नज़र नहीं आते उसमें जीव हमेशा रहता है। जब तक अपन जिंदा है, उत्पत्ति से मरण तक जो वक्त है उसमें विचार करने वाला विचार करे तो कितने द्वैत और सांधे आते हैं और कितने जाते हैं, और उसका जीव कैसा उसके स्वाधीन है ये मालूम हो सकता है। मगर उत्पत्ति के पहले जिस द्वैत और उसके जोड़ में कनेक्शन में वो भी आपके ख्याल में नहीं आया, और न मरने के बाद भी ख्याल में आया। जड़ से ही कनेक्शन से ही पैदा हुआ और उसमें वो रहता है, तो उस सांधे के कनेक्शन के गुणधर्मों के बदली हुए अवस्था के माफक उसको शरीर फिर मिला। थोड़े थोड़े काल में जो संधि काल आता है उस अनुसार दिन भर में और तरह का हो जाती है। तो तरह दुनिया में जिस कदर सचर जीव है उस पर यह घड़ी बदलने का युग के गुणधर्म का परिणाम करती है। लेकिन बड़े काल के बाद होने वाला फर्क ख्याल में आता है, थोड़े काल में आने वाला ख्याल में नहीं आता। सुबह के फूल और रात के फूल में फ़र्क होता है। दो गुणधर्म सांधे के कनेक्शन में जैसे जैसे बदल हो जाता है तो कालचक्र जो हर वक्त फिरते रहता है, जैसा जैसा वो घूमता रहता है वैसा वैसा संधिकाल हर वक्त होता है, और उनके गुणधर्म हर वक्त बदलते हैं और उनके परिणाम दुनिया पर होकर वो भी बदल जाते हैं। ऐसा होता है, शरीर भी बदल जाता है। ये चक्र ऐसा ही चल रहा है, बंद नहीं होता। उसके पास भी ऐसे छोटे छोटे कनेक्शन है। अपने दिल में एक विचार आता है कि जिस बात का विचार हो रहा है वो पूर्ण हो गया तो दूसरे बात का विचार आ जाता है। इन दो ख्याल में विचार के बीच में एक संधिकाल आता है, मगर इतना सूक्ष्म ख्याल में नहीं आता। एक बंद मुँह से निकल गया और दूसरा निकलने के पहले एक संधिकाल होता है। जिस ठिकान से वो शब्द निकलता है उससे दूसरे निकल आते हैं, उसके दरमियान भी संधि होती है। दो शब्द एक वक्त में नहीं निकल आते और न शब्द या अक्षर बातचीत पूर्ण होती जाती। एक अक्षर के बाद दूसरा जरूरी अक्षर आता है, इन दोनों में एक संधि आती है। ऐसे
छोटे छोटे जो संधिकाल आते हैं, वो संधिकाल जिस दो शब्द से बना है वो दोपहर की नज़र छोड़कर खाली नीचे में वो संधिकाल में दिल से हर वक्त ख्याल करते हैं तो वो सब द्वैत से छूटकर कालातीत हो जाता है। तो फिर वो जीव की जीव दशा नहीं रहती और सुखरूप ऐसे आत्मा की उसकी पैदाश हो जाती है। कोई योगी लोग वैसा अभ्यास करते रहते हैं। ऐसे छोटी संधि में ख्याल सबको नहीं हो सकता और संधि में का ख्याल करने से लायका तो बहुत ही होता है। इस वास्ते ख्याल करने की माफ़र ऐसे बड़े संधि को जो सुबह का वक्त और शाम का वक्त है, वो संधि में स्थिरचर होकर ईश्वर का नाम लेते ख्याल करने के लिए शास्त्रीय सिद्धांत से कायदा करके रखा है। और बहुत लोग ऐसे वहिवाट अभी तक करते हैं। तात्पर्य ये कि छोटे छोटे बड़े संधि यानी स्पंद अनंत है और हर एक गुंदर में और है। ये गुंदर्म सब दुनिया के हो रहा है। वो सब परिणाम सत्य के आधार पर होता है। इसी कोई दुनिया कहता है। अव्वल का जो बड़ा सांदा या युग है, उसको जो गुंदर्म है उसका परिणाम दुनिया है। और सांदा या युग के गुंदर्म के जीवबद्ध हुए हैं वो निकल नहीं सकता। सद्गुरु कृपा से जब उलट सुलट द्वैत या उसका सांदा टूट जाएगा तो यानी द्वैत सब नाश पाएंगे। तो दो ही नहीं तो सांदा ही नहीं और उसमें के गुंधर्म से नहीं और वो गुंधर्म से जो जीव की पैदाश हुई रहती है और जीव दशा भी नष्ट हो गई। तो फिर उस वक्त शरीर से जीते रहकर भी सदावस्था जिसको कैवल्य पद राम पद कहते हैं, जहाँ जोरतोस्त महाराज बैठे हैं, उस अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। और जो उलट सुलट द्वैत जिसमें सांदा होकर जिसमें जीव की पैदा हो जाती है, ऐसे द्वैत के छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे संकल्प यानी मंडल का सर्कल का यानी मंडल का गोल गोल चक्र बड़े बड़े परमाणु पृथ्वी के और सूर्य नारायण उसके ख्याल में आकाश में बहुत से अनंत भरे रहते हैं। और ये सब सूक्ष्म या बड़े मंडलाकृति परमाणु पारदर्शक बिल्कुल पतला अभ्रक के माफक देखने वालों को अंदर की दृष्टि से दिखाई देता है और उसके पहले पार जो कुछ है वही मिलने के वास्ते योगी महात्मा कोशिश करते हैं। आदमी के गुणधर्म से वो नज़र नहीं आता। वह अवस्था सद्गुरु के पास समझ लेना पड़ती है। जब सद्गुरु आँख देते हैं तो वो नज़र आते हैं। एक सर्कल मंडलाकृति जैसा जैसा दिखा जाता है वैसा वैसा उसके उलट दूसरा सर्कल नज़र आता है। जब ये दो सर्कल नज़र आने लगते हैं तो दोनों के बीच में संधि का एक सर्कल नज़र आता है। ऐसे हज़ारों सर्कल और उनके रंग अलग अलग नज़र आते हैं। ये बतलाने वाला बताएगा, मगर समझने वालों को समझने की अक्ल होना। ब्रह्मांड के अनेक सर्कल ही है। उसी में सूरज लेकर ऊंच नीचे नीचे ऊपर सब सर्कल का यानी छोटे छोटे बड़े सब गोलाकृति मंडल के खेल है। सर्कल से सर्कल सांधे से सांधे होते हैं, उसका घनीभाव होता है। ये गोलाकृति मंडल जो है उस कृति प्रकृतियाँ समझना। ऐसा उलट सुलट छोटे बड़े प्रकृतियाँ अनंत है। वो मंडल ही अपने अपने गुणधर्म घनीभाव आकर जग या दुनिया के ये रूप दिखा जाता है। ये सब बातें युग पर निकलती है। कलयुग के 4 युग, उसमें भगवान 4 ही अवतार लेते हैं। कलयुग आदि ये 4 युग है, उसमें भगवान 4 ही अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं, 4 युग में सैकड़ों युग है। उसमें बदलते बदलते अधर्म प्रवृत्ति बढ़ाने वाले कोई चक्र और सांदा बनाकर अधर्म प्रकृति जोर हो जाता है। तो अधर्म प्रकृति करने वाला ऐसा युग का जो होता है और ये युग के गुणधर्म से जो आदमी पैदा होता है वो भी खराब गुणधर्म लेकर अधर्मी पैदा होता है। ये लोगों से अच्छे लोगों की बहुत तकलीफ हो जाती है। वही लोगों से दुनिया में भी बहुत दुख पैदा होता है। और खरा युग की सांधे की सुधारने के लिए भगवान युग में अवतार लेते प्रकट होते। उनके अवतार में वो बुरे सर्कल, बुरे बुरे चक्र, बुरे सांधे, बुरे युग जो अदृष्ट और दुष्ट है नका नाश होकर अच्छे सर्कल और अच्छे सांधे पैदा होते हैं। और फिर वो सांधे के गुणधर्म से अच्छे आदमी की पुण्यवान लोगों की पैदाश होती रहती है। वो भगवान का अवतार वो भी
एक पुण्य रूप सर्कल रहता है। वो अपने पुण्य प्रभाव से दुनिया का बिगाड़ करने वाले पापी सर्कल का और पापी लोगों का नाश करके वो इस वक्त के अनुसार धर्म की मान्य कायम कर देता है। स्वधर्म से चलने में ही सब प्रकार का सुख का लाभ। दूसरे मुल्क का आदमी इस मुल्क में आ जाए तो कौन से धर्म से चलना, ऐसा जो कोई कहे तो अपने अपने मुल्क से। जैसा ईरान के मुल्क में ईरानी समझो या पारसी समझो, उनका एक ही धर्म, वो अपने अपने धर्म के मुल्क में बराबर चलते हैं। और वही तुम लोग ईरान से इधर के मुल्क में आ गए तो तुम्हारे अवस्था बंदीदाद में जो धर्म का कायदा है वही कायदे पर से इधर के मुल्क से रहकर और कोई भी परक मुल्क में जाओ तो वही कायदे से चलना, यही सब ठीक है। कभी पर मुल्क में अनुसार बहुत का ज़रूरी प्रसंग आ जाए तो वही वक्त कहकर छोटा कुछ वो मुल्क के माफक चले तो कोई हर्ज नहीं। जब प्रसंग निकल जाए तो फिर अपने अपने रीत से हर वक्त चलते रहना, तो ही अपना हर वक्त भला रहता है। अपने अपने धर्म से अपने अपने धर्म व्यवहार धंधा रोजगार में यश आता है और दुख की बाजू हट जाती है। जो तुम लोगों में कोई दुख में रहता है और धंधे रोजगार में यश नहीं आता और कोई संकट आ जाता है और कोई भी दुख की बाजू में देख जाते होंगे तो धर्म छोड़कर चलने वालों की निशानी समझ लेना। और सब चैनबाजी सुख में रहकर धर्म छोड़ने वाले जो कभी देखे जाते हैं तो निश्चयपूर्वक समझ लेना कि वो लोग आगे बड़े घोर दुख की तैयारी कर रहे। तुम और धर्म के सब लोग विचार करो और प्रत्यक्ष उदाहरण ले लो कि समुद्र के पार कितना दूर मुल्क में विलायत इंग्लैंड यूरोप वहाँ के बहुत इंग्रज लोग अपना मुल्क छोड़कर ये मुल्क में आते हैं और बहुत बरस तक इधर भी रहते हैं, तो भी उनका मुल्क के अनुसार अपना अपना धर्म और चलन बर्ताव पहरा और अपनी अकल उसको कभी नहीं छोड़ती। और इधर के मापक कोई तरह धर्म का बाजू और बर्ताव की बाजू लेते नहीं। जैसा इधर ब्राह्मण लोगों का या हिंदू लोगों का अच्छे धर्म है और ये मुल्क में भी आए तो हाँ मान के माफक 16 पहनकर संध्या पूजा करने को बैठे, या इधर की पुनेरी पगड़ी बहुत अच्छी है तो टोपी फेंक दी और पगड़ी पहन ली और अच्छे धोतिया पहन लिया। नहीं तो तुम्हारे पारसी लोगों में जैसी पगड़ी पहनते हैं वैसी पगड़ी पहन ली, तो नहीं तो उनकी मैडम इधर के माफक लुगड़ा पहनने लगी या कपाल पर कुंकू लगाने लगी, या तुम्हारे लोगों के स्त्री के माफक सिर को सफ़ेद कपड़ा बांधने लगी। सारांश, ये यूरोप के लोग इधर के मुल्क में आए हैं मगर उन्होंने अपने धर्म की बाजी कोई तरह से भी छोड़ी नहीं है और अपने अपने धर्म से बराबर चल रहे और इधर के धर्म के माफक कुछ भी लिया नहीं है। तो उसके धर्म से ही उसके धर्म से रहकर बड़ा पुण्य संचय हो रहा है। वो पुण्य का भी वो लोग अच्छा राजसुख भोग रहे, वो पुण्य का भी वो लोग अच्छा राजसुख भोग रहे। और हिंदू धर्म के ब्राह्मण वगैरह अपना इधर का धर्म छोड़कर उसका धर्म ले रहे। उसका फल हिंदुस्तान में दुख कारक ऐसी दुर्दशा हो रही है। ये तुम सब अच्छे लोग समझ जाओ। त्याच्या धर्माच्या योगे और पुण्य के जोर से अनेक धंधे रोजगार और राज्य कारभार वगैरह सबके उनको जैसे यश उनको सब उनके यहाँ यश आता है। वो नवीन काही इलम काढ़ने विषय बड़ी तरकीब की अक्ल वो लोगों में आ गई है। इस सब वो अपने मुल्क से या इधर पर मुल्क में अपना धर्म से चलते रहते। यह सबसे ही भगवान उनकी हर वक्त ख्याल में रखता है। कोणत्याही प्रसंगी कोणत्याही काही क्रिया धर्म काही चलन काही आपणाकडून म्हणा का कोणाकडून केलेले किंवा झाले तर त्याचा स्वभावताच गुणधर्म आहे की त्या करणे किंवा वागणुकीप्रमाणे गुणधर्म प्रकट व्हावे। अग्नी प्रज्वलित झाला की त्या ठिकाणी स्वभावताच ज्याला प्रकट होणे उष्णता उत्पन्न होणे हा स्वभावताच गुण आहे। आणि अमुक काही गोष्ट केली की अमुक लळ मिळते हा जसा त्या करणेच्या परिणामाचा सिद्धांत असतो, तसेच ज्याचा त्याचा जो धर्म आहे त्याप्रमाणे करणे चलन वागणूक जर बरोबर होत राहिली तर त्या स्वधर्माचा परिणाम अघटित शक्ती वगैरे अनेक सुखकारक गुणधर्म आपोआप प्रकट व्हावे असा त्या स्वधर्माचरणाचा स्वभावच आहे। युरोपियन लोकांच्या ठिकाणी त्यांच्या स्वधर्माचरणाचाच स्वभावताच प्रभाव प्रकट होऊन
अघटित शक्तीचे कर्म त्यांच्या हातून होऊन राहिले. त्यांच्या धर्मात अघटित शक्तीचे प्रकट होण्याचा गुण आहे, म्हणून ते आपण स्वीकारला. म्हणजे आपल्या ठिकाणीही अघटित शक्ती येईल असे कोणी समजू नये. तो अघटित शक्तीचा गुण त्या धर्मात नाही, तर त्यांचा जो स्वधर्म असेल तो पाळण्यात तो अघटित शक्तीचा गुण आहे. तुम्ही जर आपला धर्म पाळाल तर तुमच्यातही त्यांच्यापेक्षा अधिक विलक्षण अघटित शक्ती प्रकट होईल. तुमच्यातही स्वधर्मापासून उत्पन्न होणारी अघटित शक्ती ती नाहीशी व्हावी यासाठीच जणू काय तुमच्या देशाच्या दुर्दैवाने तुमच्यातच तुम्ही लोक अधर्म प्रवृत्ती वाढून राहिले आहेत. ते युरोपियन लोकही जर आपला स्वधर्म सोडून वागू लागलेत तर हल्ली त्यांच्या ठिकाणी असलेली अघटित शक्ती तीही नाहीशी होऊन जाईल. तुमच्यात पूर्वी स्वधर्माचेच उत्तम रीतीचे पालन केले जात होते, त्यावेळेस तुमच्या देशातही अघटित शक्तीचा प्रभाव प्रकट होईल. देश स्वातंत्र्य सुख होता आणि अलीकडे ज्याचे त्यांनी धर्म सोडल्यामुळे स्वधर्माने वागणाऱ्यांच्या परावलंबनात दुःखानुभव घ्यावा लागतो. यावरून काय झाले की स्वधर्माने वागण्यातच सर्व प्रकारचे सुखे मिळतात. तरी तुमच्या पारशी लोकांनी किंवा इतर कोणत्याही धर्मवाल्या लोकांनी स्वधर्माने चालणाऱ्या युरोपियन लोकांचे प्रत्यक्ष उदाहरण घेऊन ज्यांचा जो धर्म त्या धर्माप्रमाणे वागाल तर तुमच्या कोणत्याही लहान मोठ्या व्यवहारात व्यापारधंद्यात यश येत राहील व संसार प्रपंचातील कोणतीही इच्छा पूर्ण होईल. आजकाल युरोपीय लोकांशिवाय इतर बहुतेक ठिकाणी आपापला धर्म सुटला जाऊन वाटेल त्या धर्माप्रमाणे वाटेल त्याने वागावे, यामुळेच तर देशात दैन्यावस्था आलेली आहे. परमेश्वराने स्वधर्म हे आपल्या कशासाठी लावून दिले आहे तर जगात आहोत तोपर्यंत जगापैकी सर्व सुखाचा अनुभव घ्यावा आणि अखेर ब्रह्मसुखात जावे यासाठीच धर्माची मान्य आहे. अहो परदेशी तुम्हाला काही घ्यावायचे नाही असा तुमचा संकल्प असून परधर्म स्वीकारण्याविषयी तुमचे मन कसेच लालावते व परकीयांच्या अनुकरणाचे तुमच्या मनाला कितीतरी हावडे सुटते. जसे परकीयांची चाल रीत वागणूक पेहराव तसेच परकीयांचे खाद्यपेयादिक व्यवहारातील तुम्हा लोकांचे मन कसे चटावते. अहो परदेशी माल घ्यावायचा नाही, त्यापेक्षा मुख्य परधर्मच घ्यावायचा नाही असे का ठरवत नाही. परदेशी माल घेतल्याने हिंदुस्थानचे काय बिघडते. हिंदुस्थानात जो बिघाड वाटतो हा मालाचा धर्म किंवा परिणाम नाही तर परधर्माचा परिणाम आहे. परदेशी धर्मालाच परदेशी माल समजून तोच सोडण्याविषयी का प्रवृत्त होत नाही. जोपर्यंत देशात आपापल्या धर्माची जागृती होत नाही तोपर्यंत देशात स्वातंत्र्य सुखाची आशा धरणे म्हणजेच काळोखात काजव्याच्या उजेडाने बारीक अक्षरांची भगवद्गीता वाचण्याची आशा धरण्यासारखे आहे. हा विचार मोठमोठे म्हणवणाऱ्या शिकलेल्या लोकांना जर येत नाही तर त्यांना माणसे कसे म्हणावे. या अध्यायाचे जे कोणी पूर्णपणे विचार करतील व नित्य पठण श्रवण करतील त्यांच्या हृदयात आपल्या खऱ्या कल्याणाकरता स्वधर्म जागृती झाल्याशिवाय राहणार नाही व स्वतः स्वधर्माचरणाने शुद्ध व मोठे बुद्धिमान होऊन स्वतः तर सर्व सुखे मिळवतीलच, पण हजारोंच्या हजारो ठिकाणी स्वधर्म जागृतीचे करून देऊन सर्व सुखाची दिशा दाखवण्याचे त्यांच्यात सामर्थ्य येईल असा निश्चय समजावा. ओम तत्सत् इति. श्री सच्चिदानंद उपासने प्रणिताया वाक्सुदाया अवतार कारम युग महात्मा स्वधर्मातच सर्व सुखाची प्राप्ती इत्यादी विषय विवरण नाम षड्विश्व अध्याय समाप्त. ओम तत्सत्. ब्रह्मार्पणमस्तु. शुभम भवतु. जय सद्गुरु.